तेरे को जो रैंक का तू टारगेट लेके चल रहा है उस रैंक का कंटेंट मैं तुझे इसी बैच में दूंगा। तेरे को अगर सिंगल डिजिट रैंक चाहिए, डबल डिजिट रैंक चाहिए, ट्रिपल डिजिट रैंक चाहिए, वो सारा कंटेंट मैं तुझे यहां पर दूंगा। तेरे ऊपर डिपेंड करेगा कि तू कितना उसको डाइजेस्ट कर पाता है। कारी बात समझ में क्लियर है? और अगर तेरा टारगेट ये है कि सर मैं नहीं ले रहा इतना लोड, मेरा तो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज चाहिए, मेरा दिल बहुत बड़ा है, किसी को भैया सिंगल डिजिट चाहिए तो ले जाओ सर, किसी को डबल डिजिट रैंक चाहिए तो ले लो भाई, ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, किसी को ट्रिपल डिजिट ले लो भाई, ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, मुझे तो बस एक जीएमसी कॉलेज चाहिए, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज चाहिए, बस खत्म कहानी, आप तो मुझे बस वहां तक पहुंचा दो। तो उसके लायक भी कंटेंट पूरा इसमें रहेगा जो धीरे धीरे तेरे दिमाग में भरता रहूंगा। आ रही बात समझ में क्लियर है? ऑल दो हम इस बात पे कभी नहीं खेलेंगे कि हमारे मार्क्स 700 प्लस आने चाहिए, हमारे मार्क्स 710 प्लस आने चाहिए। हम इस बात पे खेलेंगे भाई साहब हमारा पेपर सबसे बेस्ट आना चाहिए, बस खत्म कहानी। क्लियर है? ओके बेटा, ओके ठीक है। बस क्लास को ब्लाइंडली फॉलो करते जाना, क्लास को ब्लाइंडली फॉलो करते जाना, ठीक है। बस मैं आपसे यही बोलूंगा, और क्वेश्चन प्रैक्टिस रुकनी नहीं चाहिए तुम्हारी। इसलिए आज तुम मुझे कसम खाओ भाई साहब, सारे बच्चे प्रॉमिस करो, क्योंकि अभी बस मैं क्लास स्टार्ट करने वाला हूं, सारे बच्चे मुझे प्रॉमिस करें यहां पर, अभी के अभी प्रॉमिस नहीं, कसम खाओ सारे के सारे बच्चे। अरे बात समझ में कि सर क्वेश्चन प्रैक्टिस हम अपनी तरफ से कभी एंड नहीं करेंगे, जब जब जो केपीपी आप दोगे हम उसे सॉल्व करते रहेंगे। मुझे सारे के सारे बच्चे यहां पर प्रॉमिस करके दिखाओ, कसम खा के दिखाओ अभी के अभी, क्योंकि ये काम तुमने अगर कर लिया, लास्ट तक तुमने मेंटेन रख लिया, मैं सीरियसली बता रहा हूं, मैं ये काम तुमने लास्ट तक मेंटेन रख लिया कि जो मैं आपको रोज होमवर्क दे रहा हूं, जो केपीपी आपको दे रहा हूं, वो बस आप सॉल्व करते रहो, रोज की रोज। फिजिक्स सेनर इतनी धांसू तरीके से डेवलप हो जाएगी, तू देखना सबसे बेस्ट पेपर तेरा उस टाइम पे जाएगा। इस साल भी हुआ, जिन बच्चों ने लास्ट तक केपीपी लगाई, बहुत शानदार पेपर उनका गया, जो आपको विक्ट्री सेलिब्रेशन में दिख जाएगा। प्रॉमिस नहीं, ना ये अंग्रेजी वाला प्रॉमिस नहीं चलेगा बेटा, ठीक है, अंग्रेजी वाला प्रॉमिस नहीं चलेगा, क्योंकि इसे तोड़ने में ना कोई ज्यादा जो है वो सजा नहीं मिलती है। हाँ हाँ, जल्दी से, हाँ बिल्कुल, ना, तो ये प्रॉमिस नहीं चलेगा, कसम खानी पड़ेगी, ठीक है, बिल्कुल कसम खानी पड़ेगी। प्रॉमिस तोड़ने में सजा थोड़ी ना मिलती है, तो ऐसे बोलता है आपने प्रॉमिस तोड़ दिया, इस लाइन में वजन ही नहीं है, झूठी कसम खाई, इस लाइन में बहुत वजन है। वो सुना है ना कि छोड़, ठीक है कि प्रॉमिस तोड़ने की कोई वजह नहीं मिलती। सुना नहीं सुना है? अरे तुमने कहा सुना होगा, ये तो मेरे दिमाग में अभी आया, जब मैंने नहीं सुना तो तुमने क्या सुना होगा, ठीक है, कि प्रॉमिस तोड़ने की कोई वजह नहीं मिलती और प्रॉमिस तोड़ने पे कोई सजा नहीं मिलती। और फिजिक्स की पूरे साल कर ली है प्रैक्टिस हमने, लेकिन एग्जाम में उसे करने की समय नहीं मिलती। अक्सर ऐसा ही होता है, ठीक है ना, अक्सर ऐसा ही होता है। तो मैं कह रहा हूं कसम खानी पड़ेगी, कसम बोले कसम खाते हैं, जो केपीपी जब आप दोगे वो हम केपीपी लगाते रहेंगे। क्लियर है बेटा? लेक्चर प्लानर के बारे में बात कल करेंगे। ओके चल, तूने कसम खाई, बहुत बढ़िया, ठीक है, बस इसको फॉलो करना तू, ठीक है, और मैं तेरे साथ रहूंगा, ठीक है, मैं तेरे साथ रहूंगा, तुझे रोज मोटिवेट करूंगा, तू नहीं करेगा तो तुझे डांटूंगा, तू करेगा तो तुझे अप्रिशिएट करूंगा, ठीक है, ये मैं तेरे साथ खड़ा रहूंगा इस मामले में। तू इस मामले में अपने आप को अकेला नहीं पाएगा, ये मेरी गारंटी है, ठीक है, चाहे वो हमारी पहली क्लास हो, चाहे दूसरी क्लास हो, चाहे तीसरी क्लास हो, चाहे हमारी क्लास हमारे इस बैच की आखिरी क्लास हो, चाहे नीट के एक दिन पहले वाली क्लास हो, मैं तेरे साथ खड़ा रहूंगा। जो भी केपीपी मैं आपको दूंगा आप उसको टाइम लिमिट के अंदर ही करोगे, जैसे कि एग्जामिनेशन में होता है। एग्जामिनेशन में जब आप जाते हो तो आपको 1 घंटे के अंदर क्वेश्चन करने होते हैं, एक टाइम बाउंडेशन होता है, वो प्रेशर होता है, यार इतनी देर में करना, यार इतनी देर में करना, यार इतनी देर में करना है। उसी प्रकार से कोई भी केपीपी मैं आपको दूंगा, फ्यूचर में जब भी कोई दूंगा, अरे बात समझ में, उसमें मैं आपको टाइम लिमिट दे दूंगा, उस टाइम लिमिट के अंदर ही आपको करना है। ये नहीं कि मैंने क्वेश्चन दे दिया आप 2 घंटे तक लिए बैठे हो, कोई फायदा नहीं उसके करने का, इस बात को आप समझिएगा। केपीपी करने का कोई फायदा नहीं होगा अगर आप उसको बिना टाइम बाउंड्री के साथ आप करोगे। आप लेके बैठ गए आराम से 5 सवाल सॉल्व किए, फिर मोबाइल में स्क्रीन चलाना शुरू कर दिया, फिर आपने 3 सवाल सॉल्व किए, फिर आपने शॉर्ट देखना शुरू कर दिया, फिर 2 सवाल सॉल्व किए, फिर आप घूमने चले गए, फिर आगे कर रहे, इसका कोई फायदा नहीं है, कोई फायदा नहीं है। आप बिल्कुल एक स्टॉप वॉच लीजिए, मोबाइल का स्टॉप वॉच ऑन कीजिए, जो टाइम लिमिट मैंने रखी है उस टाइम लिमिट को स्टार्ट करके और स्टार्ट हो जाओ बढ़िया तरीके से, जैसा एग्जामिनेशन में होता है, बिल्कुल उसी प्रकार से। और ये चीजें बेटा धीरे धीरे डेवलप होंगी।